नमो वज्रायाणम नमो लोये सभ्यसाहूणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की 1008 श्री आदिनाथ भगवानों की 1008 श्री पदम प्रभु भगवानों की 1008 श्री मूलनायक बासपूज भगवानों की 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवानों की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी की परम पूज आचार्य गुरुभक्षण विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्मस्नेही बंधुओं, यहाँ पर हम सभी आध्यात्मिक ग्रंथ योगसार श्रवण कर रहे हैं और योगसार मतलब आत्मा की चर्चा। आत्मा के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। और वैसे भी आप लोग अनुभव करना, अपने आप को घर परिवार से अलग रख के देखना, सुखी रहोगे। क्योंकि जहाँ पर में अपनापन आ जाता है वहीं दुख है, और जहाँ सिर्फ अपना दिखता है, अपना मतलब आत्मा, वहाँ दुख है ही नहीं। अनुभव करना हो तो आप लोग घर भी कर सकते हो गृहस्थ अवस्था में, यद्यपि बहुत कठिन है, पर घर से परिवार से बिल्कुल अलग होकर देखो, शांति मिलेगी। दुख वहाँ है जहाँ हमने अपने आप को समझा नहीं। जैसे एक बार छोटा सा दृष्टांत आता है, 20 लड़के करीब घूमने गए थे। कहाँ? कहीं पर्यटक स्थल पर, जहाँ झरने, नदी किनारा इत्यादि इत्यादि। तो नदी से पार हुए तो गिनती कर लो भाई, कोई है कि नहीं, बचा तो नहीं है। एक लड़के ने गिनती करी, ज्ञानी होगा, हो सकता है टाबा का रहा हो, तो उसने गिनती शुरू करी। जब गिनती शुरू करी 19, वो तो रोने लगा। एक कहाँ गया, सबकी माँ से हम कह के आए थे, हमने जमाचंद दिया था, प्रॉमिस किया था कि वापस लाएंगे, कहाँ गया, रोने लगा, बहुत रोने लगा जोर जोर से। फिर वो 19 जितने थे वो सब वो एक दूसरे जब गिने तो वो भी रोने लगे। जब रोते हुए सबको देखा तो एक ज्ञानी विद्वान निकल रहा था, वो भी इटावाई का था ज्ञानी, क्योंकि सभी प्रकार के लोग सभी जगह हैं। तो उसने कहा, बच्चों तुम लोग रो क्यों रहे हो? बोले हम लोग 20 लड़के आए थे और हम 19 बचे हैं और हम इसलिए रो रहे कि हमारे क्या कहेंगे उनकी माँ से, वो क्या होगा, कैसे, आदि आदि। एक कहाँ गया पता ही नहीं, उसका समाचार भी नहीं है। तो उन्होंने देखा कि 19 सही में 19, बोले हाँ देखो उन्होंने गिना दिए, 19 निकले। जब पंडित जी ने गिने, वो ज्ञानी ने गिने तो 20 थे। बोले 20 तो हो तुम। माता समझ गई क्या? बोले क्या हुआ, सबको तो गिन लिया पर स्वयं को गिना नहीं। तो यहाँ कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जब तक हम स्वयं को नहीं देखेंगे, स्वयं को नहीं समझेंगे, स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक दुख है। और पर को जब तक मानेंगे, पर को देखेंगे, मैंने कई बार अनुभव किया है, जब तक हमारी दृष्टि पर में जाती है हम दुखी हो जाते हैं। पर को देखते दुखी हो जाते हैं। हम आपको देखें, आपकी चाल को देखें, आपकी बोल को देखें, आपकी, कई बार हमने बताया ना, सच बता रहा हूं, देखते ही नहीं हूं। कई बार कैसे चलते हैं, कैसे देखते हैं, वो चीटा चीटी को देख के लगता है कि कभी कभी क्या होता होगा। क्यों ज्ञानी? वो इतना बड़ा शरीर चीटा के ऊपर रख जाए, वो तो बचने वाला नहीं है। तो कई क्रियाओं में, ऐसा नहीं कि मत चलने में, बहुत सारी क्रियाएं हम जानबूझकर अपनी आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि जितना देखते हैं उतने परिणाम, फिर स्थिति खराब होती है। तो हमारे आचार्यों ने इसलिए कहा कि पर को मत देखो। हमने आपको एक दिन बताया था, तीर्थंकर जब भी दीक्षा लेते हैं वो नियम से मौन हो जाते हैं, प्रवचन भी नहीं करते। क्योंकि सच बताऊं, कभी कभी प्रवचनों में भी परिणामों में उथल पुथल हल्की सी हो जाती है। ऐसा नहीं कि तुम सर्वथा की बिल्कुल विशुद्ध भाव से, हाँ विशुद्ध भाव से करते हैं, पर जब प्रवचन में कहाँ उथल पुथल होती है। हमने जब कोई बात आपसे बोली और आप नहीं सुधारते हो तो वहाँ परिणाम हो क्या यार, बताओ इतने दिन सुन रहा प्रवचन, क्या मतलब निकला प्रवचन से? ऐसे परिणामों में कभी कभी अंतर आता है। यही कारण है तीर्थंकर फिर पर में जाते ही नहीं हैं, पर उपदेश देते ही नहीं हैं। वो कहते मैंने अनादि काल से अनंत पर्यायों में, जैसे कल एक ज्ञानी बोला, बोले महाराज मैं तो भोग भूमि जाऊंगा, जबकि त्यागी वृत्ति है, ज्ञानी है। त्यागी वृत्ति क्या हो, भेद से कुछ भी मान लो,
तो मैंने कहा भोग भूमि जाके क्या करेंगे? बोले वहाँ भोग मिलेंगे संसार के, और फिर साले स्वर्ग नियम से जाते हैं तो वहाँ भोगो, फिर जो कुछ होगा सो होगा। मैंने कि हो, फिर बोले मोक्ष, भले उसने यही कहा मोक्ष चले जाएंगे। तो मैंने कहा ज्ञानी ध्यान रखना, ये भोग तो अनंतों बार अनंतों पर्यायों में प्राप्त किए हैं, अनंतों बार, एक बार नहीं, अनंतों बार, अनंत पर्यायों में, अनंत बार हम स्वर्ग चले गए, देव बन गए, देवी बन गए, नरक के दुख भोग लिए, सब कुछ कर लिया हमने। अब हमें वो नहीं करना है, अब तो जो नहीं किया वह करना है, अभूतपूर्व काम करना है। अभूतपूर्व का अर्थ है जो अभी तक हमने भूत में नहीं किया। इस संसार की क्रियाएं बहुत कर ली, बहुत बार, एक बार नहीं, ज्ञान को ध्यान रखना, अनंतों बार। ये परिवार, बच्चे, हमारे आचार्य लिखा है, मादाय होती दूधा दूधा पुणमोत्पत्ति पुमम चा उपमो हो ही जाए, इत्ती चा पुमो पुमोचो हो ही जाए। आचार्य महाराज मूलाचार में बट्टकेर स्वामी ने इस पर लिखा, मादाय होती दूधा दूधा पुणमोत्पत्ति, कभी माँ स्त्री बन जाती है, पत्नी बन जाती है, कभी स्त्री पत्नी, कभी माँ बन जाती है, कभी बेटी माँ बन जाती है, कभी माँ बेटी बन जाती है, कभी पितृ पुत्र बन जाता है, कभी पुत्र पिता बन जाता है, कभी भाई पति बन जाता है, कभी पति भाई बन जाता है। ऐसे अनेकों दृष्टांत हमारे शास्त्रों में हैं। तो अनंतों बार हमने अनंतों संबंध किए। जिनको आप बच्चा बच्ची अभी मानते हो, जिनको पत्नी मानते हो, पता नहीं कितने बार संबंध हुआ होगा। जैसे आपको हमसे राग हो गया, हमारे चतुर्मास हुआ, हमको आपसे अनुराग हुआ, लगाव हुआ, तो विश्वास करना ये भी अपना कोई पूर्वभाव का संबंध था, कोई ना कोई पूर्वभाव का संबंध होगा नियम से। क्या पूर्वभाव के संबंध से ऐसे संबंध बनते हैं। तो कहने का अर्थ ऐसे अनेकों पर्यायों में हमने संबंध बनाए हैं। अब हमें संबंध नहीं बनाना, हमें तो बस क्या, हमें तो मात्र एकत्व विभक्त जो शुद्ध आत्मा परमात्मा है, हमारी आत्मा, हमारी परमात्मा आत्मा, उस पर जाना है। उसको हमने ध्यान नहीं दिया। हमारे आचार्य कहते हैं पर में अनंतों बार गए, पर सुख हमने अनंतों बार प्राप्त किया, इंद्रिय सुख अनंतों बार किया। कभी भोगों की प्राप्ति की भावना मत बनाना, कभी इंद्रिय सुख की भावना मत बनाना, कभी भी मत बनाना। मिलते हैं अलग विषय है, पुण्य करोगे सुख मिलेंगे नियम से, पर वो सुख की भावना मत बनाना मैं भोग भूमि चला जाऊं, मैं स्वर्ग का देव बन जाऊं, मैं देवी बन जाऊं, मैं सेठ के यहाँ जन्म ले लूं, मैं ऐसा बन जाऊं। अनंतों बार, एक बार नहीं, अनंतों बार बन चुके सेठ, अनंतों बार। और ऐसा कहने से हमारे आचार्य महाराज ने, बट्टकेर स्वामी ने ही मूलाचार में एक सूत्र दिया, बलदेव चक्रवर्ती सेठी राय तणिलासो ई पर लोगे देव पत्थरा दंसना भी घादोसो। आचार्य महाराज ने, बट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में स्पष्ट लिखा, जो बलदेव चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण इत्यादि की आत्मा सेठ राजा आदि बनने की भावना बनाता है, निदान करता है, उसका सम्यक दर्शन भी नष्ट हो जाता है। सम्यक दर्शन होना तो सम्यक दर्शन भी नष्ट हो सकता है, हो जाता है। ऐसा हमारे आचार्य महाराज बट्टकेर स्वामी ने मूलाचार जी में स्पष्ट रूप से लिखा है। इसलिए, और एक बात तो ध्यान रखना, मैंने एक बात और कही पर उससे, मैंने कहा ज्ञानी मांगने से तो मिलना नहीं है। कोई चाहे मैं स्वर्ग चला जाऊं और पाप के काम करो तो स्वर्ग कैसे जाओगे? और कोई कहे मैं नरक नहीं जाना चाहता हूं और नरक के काम करे तो नरक कैसे नहीं जाएगा? क्या? अथवा कोई कहे नरक, मैं तो नरक चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, मुझसे मतलब नहीं है, उधर में करे तो कोई नहीं भेजता नरक स्वर्ग। यहाँ हमारे यहाँ जैन सिद्धांत में, कर्म सिद्धांत में कोई कहीं नहीं भेजता है। ध्यान रखना, हमारे कर्म ही हमें सब जगह भेजते हैं। सुखी करता है तो कर्म करता है, दुखी करता है तो कर्म करता है, सुख देता है तो कर्म देता है, दुख देता है तो कर्म देता है, संपदा देता है तो कर्म देता है, संपदा छीनता है तो कर्म छीनता है, निरोगी बनाता है तो कर्म बनाता है, और रोगी बनाता है तो वो भी कर्म ही बनाता है, कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है। इसलिए पर भाव की अथवा इस भाव की किसी भी इंद्रिय विषय भोगों की इच्छा मत करो। आचार्य महाराज कहते हैं ज्ञानी एकमात्र अपनी आत्मा को समझो, क्योंकि आत्मा को देखोगे, सच में हमने कई बार आप लोगों को बताया है, घर परिवार में रह करके भी, कहाँ घर परिवार में रहकर की, धन दौलत के बीच रहकर भी सबसे परे रहने का विचार करो, सबसे परे रहने का चिंतन करो, ध्यान करो। वास्तव में मेरा ये कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ये मेरा है ही नहीं, परद्रव्य है ही नहीं, ये मात्र सामान्य क्षणिक। हमारे आचरण दृष्टांत दिया, जैसे यात्री
जैसे क्या होते हैं, यात्री बस पर मिलते हैं, धर्मशाला मिलते हैं, पहचान हो जाती है, संबंध बन जाते हैं, लेकिन कब तक के हैं वो तुम्हारे संबंधी? बोलो क्या नहीं, कब तक के हैं? जब तक यात्रा है। यात्रा समाप्त होगी, अपने अपने घर आओगे, सब समाप्त। बनाए रहो अब राग, तुम करते रहो कर्म बंधो, करते रहो कर्माश्रो। ऐसे हमारे आचार्य महाराज पर दिया, ये परिवार के लोग, ये संबंधी स्वजन, ये सब यात्री के समान हैं। और ये जो मिल रहे हैं, ये हमारी यात्रा चल रही है अभी। और हम जैसे अपने अपने घर जाएंगे, अपनी अपनी गति जाएंगे, सबको छोड़ जाएंगे। सबको ही कल अपन ने पढ़ा ना, कमला चलत ना पैंट जाए हमारे घर तक परिवारा। कुछ सुना था आप लोगों ने, पढ़ा था अच्छे से, कमला चलत ना पैंट जाए हमारे घर तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवें पिता पुत्र। ये है, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे स्त्री हो, सब अपने अपने सुख को रोगे, सब स्वार्थी। ऑल और सेल्फ, इससे ध्यान रखना। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, आत्मा को समझो, आत्मा को जानो, और बस धर्म करो। और निरंतर पुण्य की भी इच्छा मत करो कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, मैं पुण्य से मिल जाए। क्योंकि आचार्य महाराज एक गाथा देखो, फिर अपन चर्चा करते हैं, बहुत सुंदर विषय, और फिर उसी विषय को आगे और आत्मा के विषय में बढ़ाएंगे। क्योंकि योगेंद्र स्वामी की सबसे बड़ी विशेषता, यहाँ वहाँ की बात की नहीं। जो भी मैं कर रहा हूँ आपको समझाने की दृष्टि से मैं कर रहा हूँ। आचार्य महाराज ने तो सिर्फ एक ही बात कही, आत्मा को जानो। हो माताओं, आत्मा को जानो, सबको छोड़ दो। एक गाथा भी छोड़ दो, पेज नहीं मिल रहा तो मत, ग्रंथ नहीं मिल रहा मत पढ़ो, सुनो। कहाँ पढ़ना, कितना पढ़ोगे, कितना तो हम इसलिए पढ़ाते हैं तो कुछ तो तुम्हारे दिमाग में आए, कुछ पढ़ो बस। बाकी कितना तुम्हें ज्ञान है, कितना याद हो पाएगा, कितना पढ़ लोगे, कितने ज्ञानी हो जाओगे, ये तो आप लोग सब जानते हो। जानते हो ना माताओ, बोलो ना हाँ। तो पढ़ो। पुण्य पावै सज्ञ जीव, पावेण रेणिवासु, बेचंड बियप्पा मुणई, तोल पैस विवासु। सभी मुमुक्षु आत्माएं एक साथ मिलकर के एक स्वर में पढ़ेंगे। अब देखो आचार्य, पुण्य और पाप, थोड़ा सा आपको मन की एकाग्रता रखना है। और दोनों भैया बातें नहीं करना, थोड़ा सा है ना दोनों बच्चे, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना। क्योंकि हमारी दृष्टि जाती है थोड़ा सा, या तो इसके सामने बैठ जाओ फिर करते रहो, हमें दिखे नहीं, ठीक, ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल शांति सुनना, क्योंकि बहुत ज्ञान की बात चल रही है, अध्यात्म सिद्धांत ज्ञान। और आप आज आपको ज्ञान हो जाएगा ना, कल के दिन काम आएगा। और मैंने कहा मेरी हर बात तुम्हें बाद में याद आएगी, ये नोट कर लेना। हर बात, कोई भी, चाहे मैं समझाता हूँ, चाहे क्रिया संबंधी, चर्या संबंधी, विनय संबंधी, सम्मान संबंधी, पढ़ने संबंधी, पाप संबंधी, पुण्य संबंधी, किस संबंधी, बाद में याद आएगी। क्योंकि वस्तु की कीमत जानने के बाद आकी जाती है, देखते हैं अपन, ऐसा अपन सब लोग करते हैं अधिकांशता। इसलिए थोड़ा सा समझने का, जो बैठे हैं घर परिवार छोड़ के आए हैं, तो सुनने का थोड़ा सा ध्यान देंगे, सुनेंगे। भले समझ में नहीं आए, हो सकता है, हो सकता है बच्चे हैं छोटे छोटे, अब कहाँ महाराज आत्मा, आत्मा एक क्या है आत्मा, पर हो सकता नया विषय है। कौन सा कैसा विषय है? आप सबके लिए नया विषय है। और नया विषय मतलब जाने नहीं समझे नहीं कभी, इसलिए ध्यान सुनना है ना सभी। कोई भी बच्चा बच्ची बात नहीं करना, बिल्कुल शांति से एकाग्र मन होकर के। हमने बताया ना सुई में धागा कैसे डालते हैं, कैसे डालते क्या नहीं, सुई में धागा एकाग्रता से डालते हैं ना, ऐसे थोड़ी बातें करते जाए देखते जाए वहां सुई में धागा डाले, नहीं डालते ना, बताओ कैसे डालते हैं। मन की एकाग्रता चाहिए, मन भी यहाँ वहां नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे जिनवाणी रूपी सुई में, यानी जिनवाणी रूपी धागा आत्मा रूपी सुई में डालने के लिए बहुत एकाग्रता, आंख यहाँ वहाँ ना हो, बातचीत ना हो, मन भी कहीं ना हो, बिल्कुल एकाग्रता के साथ। अब जिसका मन नहीं लगता उसको हम छूट कर देते, भाई ठीक अपना काम करता रहे, कुछ भी करता रहे, बातें करता रहे, मोबाइल चला, कुछ भी करो। पर जिनका मन लगता है ध्यान से करना चाहिए। और यदि मालूम मन नहीं लगता तो हमने कहा था आराम से नमोस्तु करो, ऐसी बात कहा था ना, ध्यान से सुनना बिल्कुल। क्योंकि अध्यात्म में मैंने पहले भी कहा, अभी पुनः कह दूं, वास्तव में सुनने वाले बिरले हैं और सुनाने वाले बिरले हैं। क्योंकि आचार्य महाराज संभवतः या तो इसमें नहीं, तत्वसार में भी है, और आचार्य महाराज कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है, बिरला रड़सुई तच्चम, बिरला जानी तत्तो चच्चम, बिरला भावई तच्चम, बिरलानम धारणा होती। क्या लिखा? तत्व को बिरना रहिसु तत्वम, तुम्हारा पुण्य। मैंने कहा था आपको, जो तत्व को सुन रहे हो, तत्व को सुनने वाले लोग बिरले हैं, तुम्हारा पुण्य बैठे हो।
बिरला रसितम, बिरला जायतम। और सुनने वाले तो जानने वाले बहुत बिरले हैं, और जानने वाले हैं तो उसकी भावना करने वाले और बिरले हैं। ध्यान रखना ज्ञानी। सुरेन, तुम्हारा पुण्य चलना है, यहां बैठ के सुन रहे हो, नहीं तो दुकान में भाग जाते अभी तक। हाँ सच है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो बिरला भावई तच्चम बिरलानम धारणा होती। सुनने वाले बहुत बिरले, बिरला तत्व बिरला जाने, जो सुनने वालों में से जानने वाले तत्व को बहुत बिरले हैं। और बिरला भावई तत्वम, और भावना बनाने वाले और बिरले हैं। और बिरलानम धारणा होती, उस तत्व को धारण करने वाले बहुत बिरले हैं। इसलिए ज्ञानियों ध्यान रखना, संसार का सुख तो अनंतों बार प्राप्त किया है, लेकिन जिनवाणी हमने नहीं सुनी। और मालूम एक बात, अभी एक साहित्यकार ने, ज्ञानी पुरुष ने, अपने जैन दर्शन में तो बहुत कुछ है ही जिनवाणी का, मालूम क्या शब्द लिखा है? विश्वास करो, ज्ञान का वही मतलब है, वही ज्ञान प्रोजनी है जो ज्ञान आत्म कल्याण में एवं समाज के हित में कारण बने। क्या नोट कर लेना इसको? ज्ञान वही प्रोजनी है, ज्ञान वही सार्थक है, ज्ञान वही सफल है, ज्ञान की वही सार्थकता है जो स्वयं के कल्याण में एवं समाज के, यानी जो श्रोता लोग हैं, जो सुनने आते, उनके कल्याण में निमित्त बने, सुधार का कारण बने। वही ज्ञान प्रोजनी। अन्यथा ज्ञान से क्या होता है? लोग शास्त्र पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, जाके वही करते हैं जो करना है। पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर वही करते हैं, तो मतलब क्या? इसलिए थोड़ा सा जीवन में उतारने का प्रयास करना। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि सिद्धांत के साथ अध्यात्म भी करना है, क्योंकि नहीं तो कई लोगों ने आध्यात्म के नाम से सिद्धांत को अलग कर दिया, वो आध्यात्म को अलग अलग लेकर के भटक गए। हमें भटकना नहीं है, हमें अपनी सुधार करना है। कैसे करना? सुधार कैसे करेंगे? जब हम शादबाद को समझेंगे, अनेकांत को समझेंगे। शादबाद मतलब हमने कहा था, एक बार क्या हुआ, 2-4 लड़के वर्धमान को लेने के लिए, वर्धमान से मिलने के लिए उनके घर गए। और जैसे घर, तो नीचे पिताजी थे, बैठे थे। उन्हें पिताजी, वर्धमान कहाँ हैं? बोले ऊपर है बेटा। वो ऊपर चले गए, और ऊपर गए सो ऊपर माता मिली, सबसे ऊपर। तो माता मिली, माता से पूछा, माँ वर्धमान कहाँ है? बोले नीचे है बेटा।